हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शुक्रजनन किसे कहते हैं। इसकी पूरी प्रोसेस को हम पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे ताकि आप बहुत ही आसानी से शुक्रजनन के विषय में लिख दें। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शुक्रजनन किसे कहते हैं। फिर जो शुक्रजनन की पूरी प्रक्रिया है ये 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 गुणन प्रावस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था, नंबर 3 परिपक्वन प्रावस्था। जो ये 3 चरणों में इसकी पूरी प्रोसेस पूरी होती है, हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शुक्रजनन किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे शुक्रजनन। इसमें लिखेंगे वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है। यानी कि जो वृषण है इनके अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि वृषण के अंदर शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है। शुक्रजनन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से शुक्रजनन के विषय में लिखेंगे चित्र। अब हम इसी चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो ये है प्राथमिक जनन कोशिका। ये है प्राथमिक जनन कोशिका। ये होती है द्विगुणित जब इसका समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? जो गुणन प्रावस्था होती है इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है ये द्विगुणित होती है। जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तो इसके द्वारा जो शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, जो वृद्धि प्रावस्था है इसमें क्या होता है, इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। आप देखिए यहाँ पर जो वृद्धि प्रावस्था इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं इसमें जो पोषक पदार्थ है उनको संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। इसमें जो शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं वे पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। किसमें? परिपक्वन प्रावस्था में। इसमें जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो होती हैं इनका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। और ये कैसी होती हैं? अगुणित होती हैं। कैसी होती हैं ये? अगुणित होती हैं। इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती हैं, बाद में इन्हीं से किसका निर्माण होता है? बाद में इन्हीं से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए 4 हमने शुक्राणु बनाए हैं। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से शुक्रजनन के विषय में बताया है। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसके विषय में कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, हमने आपको शुक्रजनन किसे कहते हैं इसके विषय में हमने आपको अभी बताया था। अब हम आपको बताएंगे जो शुक्रजनन की प्रक्रिया है ये 3 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 गुणन प्रावस्था, नंबर 2 वृद्धि प्रावस्था, नंबर 3 परिपक्वन प्रावस्था। अब सबसे पहले हम डालेंगे गुणन प्रावस्था। इसमें लिखेंगे इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि जो गुणन प्रावस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो जनन कोशिकाएं होती हैं इनका समसूत्री विभाजन होता है। इसके द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह द्विगुणित होती हैं। यानी कि जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। इसके बाद हम डालेंगे वृद्धि प्रावस्था। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। यानी कि जो वृद्धि प्रावस्था होता है इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु जनन कोशिकाएं हैं ये पोषक पदार्थों का संचय करके आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। अब अगले डालेंगे परिपक्वन प्रावस्था। इसमें लिखेंगे इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है कि जो प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में जब प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा जो अगुणित
द्वितीय शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो शुक्राणु होते हैं इनका निर्माण होता है। इनकी जो प्रक्रिया है ये 3 चरणों में कंप्लीट होती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको शुक्र जनन के विषय में चित्र के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,